हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवेन सर कॉमर्स क्लासेस वर्क करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग अपने कल के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता, हमने रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर कंप्लीट किया था और उसके नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस जो हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए थे, आज उन्हीं से कंटिन्यू करेंगे। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने सबसे लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 1/4, 1/4. What will be the new ratio on the retirement of B? As you know that whenever there is no gaining ratio is given and as well as there is no new ratio of remaining partner is given, we will consider their old ratio as their new ratio as well as their gaining ratio. So here the question is, what is the new ratio of remaining partner after the retirement of B? So very easy, आप B को साइड कर दीजिए, बाकी जो बच गया 1/2, 1/4 बेस इक्वल करिए 2/4, 1/4, 2:1, दैट इज देयर न्यू रेशियो। क्लियर? होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, XYZ are partners sharing profit in the ratio 1/2, 2/5, 1/10. Find the new ratio of remaining partner if Z retires. These are similar question as we have discussed earlier, 26th question. इसे आप अपने आप से करेंगे, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आपको सिंपली Z को हटाना है, बाकी जो बच गया उनके बेस को इक्वल कर लेना है और न्यू रेशियो आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ABC are partners sharing profit in the ratio 1/4, 3/10, 9/20. What will be the new ratio on the retirement of C? This is also a similar question. Let me explain to you. पहले आप देखिए, यहाँ पर बेस इक्वल कर लीजिए। यहाँ पर 4 है, 10 है, 20 है, तो 1/4 को 5/5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5/20 हो जाएगा। 3/10 को 2/2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 6/20 हो जाएगा। और 9/20, 9/20 है ही। अब बेस इक्वल है तो रेशियो आपके पास बनता है 5:6:9, 5:6:9। अब कौन जा रहा है? सी जा रहा है, सी को हटा दीजिए, बच गया कितना? 5:6, दैट इज देयर न्यू रेशियो। होप सो आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, ABC are partner sharing profit in the ratio 5:2:1. If new ratio on the retirement of C is 5:2, then what will be the gaining ratio? देखिए C के रिटायरमेंट पर नया रेशो दे दिया 5:2। आप यहाँ पर दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एक पहला फॉर्मूला जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपके पास न्यू रेशो है, ओल्ड रेशो है, न्यू में से ओल्ड माइनस करिए, आपका गेनिंग रेशो आ जाएगा। अदरवाइज यू कैन अप्लाई द शॉर्टकट ऑल्सो, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है तो शॉर्टकट ही अप्लाई करना चाहिए। ज्यादा कैलकुलेशन में जाएंगे तो टाइम खराब होगा, टाइम नहीं खराब करना बिल्कुल भी। देखिए C के जाने के बाद 5:2 हमारे पास रेशो है और ABC का रेशो है 5:2:1। अब C यहां से गया तो बचा क्या? 5:2। तो ये अगर इनका न्यू रेशो है तो डेफिनेटली इनका गेनिंग रेशो भी होगा। एज वी नो दैट whenever there is new ratio is given and it is equal to their old ratio of the remaining partner, then it is considered as their gaining ratio as well. Is it clear to all of you? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3. Q retires and P and R decided to share future profits equally. Now the ratio has been changed. What will be the gaining ratio? Now I cannot help you. You have to do yourself. आपको सिंपली करना क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ पर आप शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करें और आपके पास क्या आ जाएगा? गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, आप निकाल पाएंगे या निकाल कर दिखाऊं? सर निकाल लेंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आइए देखते हैं। PQR आर पार्टनर्स, क्लियर है? यस सर। PQR आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3, 5, 4, 3 में लाभानी बांटते हुए आर रिटायर्स एंड न्यू रेशियो इज 5:3। आर गया है भैया, आर इज गिवन ₹6,000 एज गुडविल. What will be the journal entry? Now you have to calculate gaining ratio for adjustment of goodwill. You know ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने क्या सीखा था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने सीखा था सर कि जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना है तो गेनिंग रेशियो में किया जाएगा। और आपको क्या गिवन है? मुझे गिवन है सर न्यू रेशियो, मुझे गिवन है सर ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है 5:3, ओल्ड रेशियो है इनका 5:4:3 एंड आर इज टेकिंग द रिटायरमेंट, सो आई हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो। 5/8 माइनस में 5/5 और 4 9 और 3 12 माइनस कर देते हैं। एलसीएम आ गया 24, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15, माइनस 12 2 जा 24, 5 2 जा 10, 5/24। चलिए 5/24 क्या कर रहा है? मिस्टर पी जो है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, आगे दूसरा चलते हैं।
क्यू के बारे में 3/8 माइनस में 4/12 और एलसीएम फिर से हमारे पास क्या आ गया 24, 8 3 जा 3 जा 9 माइनस 12 2 जा 2 4 जा 8, ये आ गया 1/24, यस 1/24। क्लियर है। अब रेशो देखें तो 5/24 1/24, इट मीन्स 5:1 क्या आ गया आपके पास गेनिंग रेशो। और 6,000 रुपये को 5:1 में बांटेंगे तो 5,000 पी के क्या हो गए 1,000 और 6,000 रुपये हम आर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सिंपल एंट्री हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 32 कराइए, ये तो हमें समझ में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है, सैंपल पेपर सीबीएसई 2015 में भी प्रिंट हुआ था। हम इसको समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन बड़ा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये देख ले कि पूछा क्या है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप क्वेश्चन में देख ले पूछा क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को पढ़ते हुए फोकस करें क्या जो चीज़ उसमें अवेलेबल है या नहीं है। नहीं है तो निकालिए और एंट्री करिए। चलिए क्वेश्चन पूछा गया इसमें, कैलकुलेट आभाज शेयर इन रिजर्व ऑन द डेट ऑफ डेथ। लो क्लियर कर दिया, डेथ के कंडीशन में आभा का शेयर निकालना है। किसमें? रिजर्व में। जब वो मर गई है उस वक्त उसका रिजर्व में कितना हिस्सा था वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर आभा एंड बीना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2013। दे डिसाइडेड टू एडमिट चंदा फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। लो भाई लो, यहाँ तो जो है ना इसने क्या कर दिया, एक बड़ा सा लोचा कर दिया। क्या लोचा कर दिया सर? एडमिशन दे दिया एक पार्टनर को। भैया रिटायरमेंट के चैप्टर में एडमिशन देगा तो डेफिनेटली लोचा तो होगा ही ना। आप कैसे करने वाले इस क्वेश्चन को? सबसे पहले चंदा को एडमिट कीजिए, नया रेशो निकालिए। किसका? आभा का, बीनू का और चंदा का। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर चंदा करिए, आभा जो है वो मर गई। अच्छा चलो देखते हैं फिर क्या कहते हैं। दे हैड ए रिजर्व ऑफ 25,000 विच दे वांटेड टू शो इन देयर न्यू बैलेंस शीट। ओ माय गॉड, वो तो बैलेंस शीट में भी दिखाना चाहते हैं। एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? वो बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। अगर बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब वो बांटना नहीं चाहते, और बांटना नहीं चाहते तो इसका मतलब हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो की रिक्वायरमेंट होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे। आगे चलते हैं। चंदा एग्रीड एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट वर मेड इन द बुक्स। On October 1st, 2013, Abha met with an accident and died. Beena and Chanda decided to admit Abha's daughter Fija in their partnership, who agreed to bring rupees 2 lakh as capital. Calculate Abha's share in the reserve on the date of death. You have to calculate only share. अब भाई उसका हिस्सा निकालना है। अब मैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, यहाँ बार बार कह कर उन प्रॉब्लम को साइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हिस्से की बात की गई है, बांटने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हिस्सा तो आप वैसे भी निकाल लेते हैं। हिस्सा क्या निकलने वाला चलो देखते हैं। आभा का हिस्सा निकालते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए न्यू रेशो। चलिए न्यू रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। न्यू रेशो की कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, चंदा को 1/5 हिस्से के लिए शामिल किया है। तो आपको बता दूं मैं, चंदा का यदि हिस्सा 1/5 है तो सिंपली आप कैलकुलेट कर लें, लेट टोटल प्रॉफिट 1। कैसे करेंगे? लेट टोटल प्रॉफिट 1, और उसमें से किसको हिस्सा दे रहे हैं? चंदा को दे रहे हैं 1/5। कितना बच गया? 4/5। अब 4/5 किस में बटेगा? 3:2 में, क्योंकि आभा और बीनू तो वही पार्टनर है, इन दोनों में बढ़ जाएगा ये प्रॉफिट। तो 4/5 को 3/5 और 2/5 में बांटेंगे तो ये आ गया 12/25, 8/25, और इसका हिस्सा 1/5 है, 5/5 यानी 5/25। तो न्यू रेशो कितना आ जाएगा? 12:8:5। क्लियर है? लेट करके करना है आपने। अब इसमें देख लो भाई, आभा का हिस्सा कितना बनता है? 12/25। लीजिए 12/25 निकाल देते हैं। 25,000 के अंदर 12/25 निकाले, क्या आ जाएगा? 25 से कम 25, 1,000 रुपये कट गया, इंटू 12,000। तो शेयर इन रिजर्व ऑफ आभा इज 12,000। हमें यही तो निकालना था। इज क्लियर और नोट? हाँ सर समझ में आया। देखिए समझ में आया तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ लिंक को जरूर शेयर कर दें, ताकि वो भी इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके, कंसेप्ट क्लियरिटी कर सकें। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी जितने भी वीडियोज हैं उनका लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ साथ आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, खुशी, सुरेखा एंड विपाशा आर द पार्टनर्स वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2:1। सर हाँ बताओ बेटा क्या बात होगी? सर आपने यहाँ अब ये क्वेश्चन बड़ा है, देखिए बड़े क्वेश्चन में आपने पढ़ा ही नहीं कि क्या निकालना। ओ माय गॉड, मैंने टाइम कंज्यूम कर लिया। चलिए पहले देखते हैं कि निकालना क्या था, ताकि आपको समझ पाए कि भाई क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है। क्वेश्चन है, व्हाट आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव बीन पुट फॉरवर्डेड बाय सुरेखा एंड विपाशा विच कन्विंस्ड खुशी
तो यहाँ भाई आर्ग्यूमेंट के बारे में बात हो रही है, सुरेखा और विपाशा के द्वारा कोई आर्ग्यूमेंट किया गया है और वो कह रहा है कि वो भाई खुशी को कैसे कन्विंस कर सकते हैं उस आर्ग्यूमेंट के बेस पे। तो आपको बताना, तो भाई क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन क्या है। चलिए, क्वेश्चन था खुशी, सुरेखा और विपाशा पार्टनर है, 3-2-1 में लाभानी बांटते हैं। खुशी रिटायर्ड एंड ऑन दिस डे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹1,50,000 was found in the books. खुशी was of the opinion that since she has retired, she should not be debited for her share of liability. Surekha and Vipasha convinced Khushi that unrecorded liability has to be borne by all of them, to which Khushi agreed. Or what argument must have been put forwarded by Surekha and Vipasha which convinced खुशी? देखिए आर्गुमेंट क्या था, आर्गुमेंट सिंपल सा था। खुशी कह रही है भाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, मैं तो रिटायरमेंट ले रही हूँ, मैं क्यों दूँ इसमें हिस्सा। नेचुरल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, आदमी सोचता है ऐसा कि अगर मान लो मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और कोई लायबिलिटी उस वक्त जनरेट हो गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो उसमें वो हिस्सा क्यों दे। भैया एक बात सिंपल बताओ ना, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट होती तो क्या वो मना कर देती, मैं नहीं लूंगी पैसा, नहीं मना करती। तो भैया लायबिलिटीज में भी उसको हिस्सा लेना पड़ेगा। तो यही वो जो है ना आर्ग्यूमेंट था जिसको सुरेखा और विपाशा ने कन्विंस्ड किया है। चलिए इसके आंसर पर चलते हैं एक बार। सुरेखा एंड विपाशा वुड हैव गिवन द आर्ग्यूमेंट दैट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बिलोंग टू द पीरियड व्हेन खुशी वाज आल्सो ए पार्टनर, एज सच शी शुड ऑल्सो बियर द लॉस अकॉर्डिंग टू द शेयर। तो इसके अकॉर्डिंगली उसको वो लॉस भी बियर करना पड़ेगा जो उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की वजह से हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। होप सो क्वेश्चन 33 क्लियर है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, अब देखिए दोबारा से क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा है, मैं फिर यही कहूँगा कि आप पढ़ें क्वेश्चन क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर दें। एक्सप्लेन व्हाट आर्ग्यूमेंट मस्ट हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय रचित एंड तरुण दैट कन्विंस शेखर। ऐसा नहीं लगता आपको जो क्वेश्चन नंबर 33 किया है वैसा ही क्वेश्चन होना चाहिए ये। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं आर्ग्यूमेंट क्या रखा गया है। रचित, शेखर एंड तरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:4. शेखर retired. Who is retiring? शेखर is retiring, second partner. On 1st April 2018, on which date the balance sheet of the firm showed the following position. और वो ये जो है पार्टिकुलर पोजीशन उन्होंने दिखाई है, ये बताता है कि ये चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू 2,60,000, बुक वैल्यू 3 लाख। इसका मतलब 40,000 से इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहे हैं और इनको कंपनसेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिए गए हैं 1,30,000 रुपये के। ठीक है, 1,30,000 के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो इनमें से 40 माइनस कर देंगे तो फिर भी 90,000 का रिजर्व हमारे पास बच जाएगा। तो ये पार्टनर्स का हिस्सा होना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेज और स्पेसिफिक रिजर्व में यदि कुछ बचता है तो वो पार्टनर के रेशो में ओल्ड पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दिया जाता है। ये ऐसा हमने सीखा है, पढ़ा है, समझा। अब देखते हैं शेखर क्या कहना चाहता है। शेखर वाज ऑफ द ओपिनियन दैट 130 शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, whereas रचित एंड तरुण वर द ओपिनियन दैट 90,000 इंस्टेड ऑफ 130 शुड बी credited to capital account of all the partners, to which शेखर ultimately agreed। बताइए क्या वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं सर, यही तो सीखा हमने और ये सीखा है तो इसका मतलब ऐसा ही हमें क्वेश्चन को करना चाहिए भी। सो लेट अस सी द आंसर। और आंसर आपको पहले ही पता लग गया है कि जो हमने बात की है वही एज इट इज कि भाई रचित और तरुण जो 40,000 का लॉस है उसमें शेखर को भी हिस्सा देंगे और वो मना नहीं कर सकता, और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट जो 90,000 का है वो उन तीनों में बट जाना चाहिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। और वो रेशो कितना है उनका? 2:3:4। हमने क्वेश्चन देखा था क्या, कितना रेशो था? 2:3:4। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। PQR were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:4:3 respectively. Their capital were 50,000, 40,000, 30,000 respectively. State the ratio in which the goodwill of the firm amounting to 6 lakh will be adjusted in the capital accounts of remaining partners on the retirement of Q. अब देखिए गुडविल 6 लाख रुपए की है, उसको हमें बताना कि किस रेशो में ये एडजस्ट होगी। तो सिंपल सी बात है, रिटायरमेंट किसकी हो रही है? रिटायरमेंट क्यों की हो रही है? इज द मिडिल पार्टनर, मिडिल पार्टनर को हटाइए, बचा कितना? 5:3, दैट इज द गेनिंग रेशो। और गुडविल को आपको पता ही हम किस रेशो में बांटते हैं? गेनिंग रेशो में बांटते हैं। तो गेनिंग रेशो कितना है? 5:3। इस रेशो में ये एडजस्ट हो जाएगी। किसका हिस्सा? क्यू का हिस्सा। क्यू का हिस्सा निकालें और इस रेशो में क्या कर दें? एडजस्ट कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? ऑन द रिटायरमेंट ऑफ हैरी from the firm Hari Ram and Sharma, the balance sheet showed a debit balance of 12,000 in the profit and loss account.
हाउ विल यू डील विद दिस बैलेंस। देखिए ये क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि लॉस है ना तो इसलिए पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। रेशो क्या रहेगा, रेशो वही है जो उनका गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो इक्वल, गिवन नहीं है तो इक्वल। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, क्वेश्चन 37 है हमारे सामने, कुमार वर्मा एंड नरेश were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2:2. On 23rd January 2015, Verma died. Verma's share of profit till the date of his death was calculated rupees 2350. Pass necessary journal entry the same for the same in the books of the firm. यहाँ पर आप याद करें हमने क्या कंसेप्ट सीखे थे सर, हमने कंसेप्ट सीखे थे यदि पार्टनर्स के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज नहीं आए तो एंट्री कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर चेंज आए तो हम एंट्री कर देते हैं रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वेरी वेरी गुड। होप सो कि मैं क्लियर जो कर रहा हूं, मैं कंसेप्ट जो बता रहा हूं उसमें आप कहीं पर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर रहे हैं और आप बिल्कुल सही हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू वर्माज कैपिटल कर देंगे क्योंकि यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। आकाश, नवीन एंड जैद are partners sharing profit in the ratio 3:2:2. Jad died on 1st September 2016. Total amount owed by the firm to his executors was 60,000. राइट, हमारे पास तीन पार्टनर थे, आकाश, नवीन और जेड ए एंड जेड लिख देता हूँ। रेशो 3:2:2 था और इसमें जेड जो है वो डाइड हो रहा है, जेड जो है वो डाइड हो रहा है और उसको 60,000 रुपये टोटल हमें देने हैं। द फर्म डिसाइडेड टू पे हिम इन द 3 annual installment, equal installment carrying interest at the rate of 6% per annum beginning with 1st September 2017. Pass the journal entry for recording the above transactions on the date of Jed's death. अब यहाँ पर जेड के डेथ पर हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। इसका मतलब 1 सितंबर से जब वो मरा है तो उस वक्त, रिटायरमेंट नहीं, थोड़ी डेथ है, डेथ जब मरा है तो उस वक्त हमें रिकॉर्ड करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, उसको मुझे देने कितने, ड्यू कितने, 60,000 रुपये ड्यू है ना, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल दो। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 60,000 और पेमेंट तो करनी है, पेमेंट अभी की नहीं है, पेमेंट करनी है। वो मरा कब था, वो मरा था 2016 में और पेमेंट कब से करनी है, 2017 में। तो डेफिनेटली हमें केवल और केवल जो मरा है उस दिन की एंट्री करनी है। तो उस दिन तो हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, किसमें, उसके लीगल हायरर अकाउंट में, लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट में, जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा उसके अकाउंट में। तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड से एग्जीक्यूटर अकाउंट हमारी एंट्री हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है सॉरी, जयंत, कार्तिक, Lina were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:2:3. Karthik died and Jayant and Lina decided to continue business. The gaining ratio was 2:3. लो gaining ratio दे दिया भाई, चलो कुछ तो दिया। Calculate new profit sharing ratio of Jayant and Lina, और नया रेशो निकालना है। तो डेफिनेटली भाई गेनिंग रेशो दिया है, यू नीड गेन शेयर, यू नीड गेन शेयर। अब ये गेनिंग रेशो क्या है, ये गेनिंग रेशो है, कार्तिक मरा है, कार्तिक का हिस्सा बनता है 2/10, 2/10 और उसको 2/5 और 3/5 में कौन ले रहा है, जयंत और लीना। तो सिंपल सी बात है, 4/50 तो ले लिया किसने, जयंत ने, और 6/50 ले लिया लीना ने। तो इसको क्या करेंगे सर, गेनिंग शेयर दे रखा हो तो ओल्ड रेशो में गेन शेयर जोड़ दो तो हमारे पास निकल आता है न्यू शेयर। हाँ बिल्कुल सही। क्या आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को आगे, हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगला क्वेश्चन डिस्कस कर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। ओहो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 है, अमन, Yatin and Uma were partners and were sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Uma retired and her share was taken over by Aman and Yatin in 5:3 ratio. Calculate gaining ratio and new ratio of Aman and Yatin. देखिए अमन और यतिन ने जो है उमा का शेयर लिया 5:3 में, तो गेनिंग रेशो तो यही हो गया। अब मैंने बताया गेनिंग रेशो अगर यही हो गया तो इसको चेक कर ले क्या ये ओल्ड रेशो से मैच कर रहा है। यतिन एंड अमन का, अमन एंड यतिन का ओल्ड रेशो है 5:3 और गेनिंग रेशो 5:3, तो न्यू रेशो भी क्या होगा 5:3। ये तो कैलकुलेट ही नहीं करना, कंपार्टमेंट 2018 में आया था क्वेश्चन। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं सर, पेपर सब्जेक्टिव नहीं भैया, नहीं, सीबीएसई ने गाइडलाइन दी है कि दोनों प्रकार के पेपर में इशू करूंगा, सब्जेक्टिव भी और एमसीक्यू बेस भी।
एग्जाम जो होंगे एज पर द सिचुएशन होंगे, जैसे कोरोना की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। अगर लगता है सीबीएसई को कि रिटर्न बेस्ड एग्जाम लेना है तो रिटर्न बेस्ड लेगी, अगर लगता है कि एमसीक्यू बेस्ड लेना है तो एमसीक्यू बेस्ड लेगी। और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं 1 मार्कर, ये एमसीक्यू बेस्ड को बढ़ावा देंगे, सीधी सी बात है। और साथ साथ हमारे कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि इनमें बारीकी से क्वेश्चन पूछा गया है ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ें, समझें और आंसर दे सकें। इसीलिए आप इस बात पर आर्ग्यूमेंट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा कि सर रिटर्न बेस्ड होगा या एमसीक्यू बेस्ड होगा। ये सीबीएसई का अपना डिसीजन रहेगा, उसने गाइडलाइन दे दी है, दोनों में से किसी भी प्रकार से पेपर ले सकती है, बस यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 है दिनकर, नविता एंड वानी। दिनकर, नविता एंड वानी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1। नविता died on 30th June 2017. Her share of profit for the intervening period was based on the sales. सर ये इंटरवेनिंग, भैया इंटरवेनिंग पीरियड होता है जितने समय के लिए वो फर्म में जिंदा रहा, यानी जितने, जब मरा तो उससे पहले लास्ट अकाउंट हमने जब क्लोज किए वहां से लेके मरने की डेट तक का पीरियड इज कॉल्ड इंटरवेनिंग पीरियड। उस पीरियड का उसका क्या निकालना है हमें? उसका प्रॉफिट शेयर निकालना, विच वर ₹6 लाख। हमें तो क्या दी है? सेल्स दी है यहाँ तक की, ठीक है। रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years एंड हैज बीन 10% ऑन सेल्स। और हमें दिया गया है कि रेट ऑफ प्रॉफिट जो था ना पिछले 4 सालों में वो 10% रहा सेल्स के ऊपर। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। तो कैलकुलेट नविता शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखिए भाई, नविता का प्रॉफिट शेयर निकालना है तो सिंपल सी बात है, सेल्स बेस पे है तो आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट चाहिए, लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ चाहिए, टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ इनटू नविताज प्रॉफिट शेयर चाहिए, ठीक है। अब हमें सिंपल सी बात यहाँ क्या दी गई है कि जो इंटरवेनिंग पीरियड था उस पर वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड, और जो कि उस साल की सेल्स जो देखी थी ना वो मरा, उस समय की जो सेल्स थी वो थी 6 लाख रुपए। तो 6 लाख में 10% प्रॉफिट, यानी लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट आ गया हमारे पास 60,000 रुपये। अब उसमें उसका शेयर निकालना है, उसका शेयर कितना बनता है नविता का? 2/6, तो ये आ गया 20,000। सर हमें समझ में नहीं आ रहा आप कैसे कर, भाई मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो 6 लाख की सेल्स दी है जब वो मरा वहां तक की, तो इसका मतलब लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम अप टू डेट ऑफ डेथ मल्टीप्लाई करा दूं मैं तो जो टोटल अमाउंट बनेगी वो अप टू डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट आ जाएगा। तो क्योंकि सेल्स ही मुझे वहां तक की दी और प्रॉफिट रेट दिया 10%, तो 60,000 का प्रॉफिट जो होगा वो कितना प्रॉफिट हुआ और कहाँ तक का हुआ? वो हुआ उसकी डेट ऑफ डेथ तक का टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब उसमें क्योंकि टोटल है, टोटल किसका है? दिनकर का, नविता का, वानी का, और हमें किसका चाहिए? नविता का। तो नविता का शेयर कितना है? नविता का शेयर सिंपल सा है 2/6, तो 2/6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 20,000 शेयर आ जाएगा, तो नविता शेयर आ गया 20,000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं, और ये हमारा जो है आखिरी क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो हमें गिवन है, ठीक है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन क्या देखते हैं। राहुल, साहिल, जतिन वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:2। राहुल डाइड ऑन 15th October 2017, 15 अक्टूबर को मर गया। एट दैट टाइम कैपिटल दे रखी है साहिल एंड जतिन की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 3,56,000, 2,44,000 रिस्पेक्टिवली। साहिल एंड जतिन डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ साहिल एंड जतिन। सर क्या हम इस क्वेश्चन को करें? भाई बिल्कुल मत करो, मैं तो स्पष्ट मना कर रहा हूं, मत करो। क्यों नहीं करें सर? क्योंकि ये तो सिलेबस से डिलीटेड पोर्शन का क्वेश्चन है, तो इसके आगे लिख देता हूं डिलीटेड। किस पोर्शन का क्वेश्चन है? डिलीटेड पोर्शन का। बाकी अगर एडजस्टमेंट करनी पड़े तो सिंपल सी दोनों की कैपिटल को जोड़ो, नए रेशो में बांट लो। जो भी ओल्ड कैपिटल से कंपेयर करके देखेंगे जितना भी डिफरेंस आएगा वो लाएंगे और ले जाएंगे। फिलहाल आपको नहीं करना है इसलिए इसको छोड़ दें। तो यहाँ हुए हमारे 42 क्वेश्चन कंप्लीट। हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उसमें डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करते करते साथ साथ कंसेप्ट्स के बारे में भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हुए चलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चन रहेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ, पेज नंबर 5.113 से। सर ये तो चेंज हो सकता है। हाँ डेफिनेटली नई पुरानी बुक के अकॉर्डिंग आप देख लें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। लास्ट जो है अपील, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उनका नोटिफिकेशन साथ बाय साथ मिलता रहे, साइड बाय साइड मिलता रहे। थैंक यू।